देश भर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं, जहां पर दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हुई। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई हुई स्थगित। बता दें कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई हुई स्थगित। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली से खबर, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई हुई स्थगित। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई हुई स्थगित। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली से खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा की कार्रवाई पहले ही स्थगित हो गई थी 2 बजे तक के लिए, और उसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अगर हम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा में आज महंगाई का मुद्दा लिस्टेड है, और खास तौर पे महंगाई को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता था। सरकार आज महंगाई के मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की मंशा जो है वो चर्चा करने की नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि महंगाई पे चर्चा लिस्टेड होने के बावजूद यहाँ पे विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिला, जिसकी वजह से 2 बार अब तक जो है वो लोकसभा स्थगित की गई। पहले 11 बजे शुरू हुई तो 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 12 बजे जब शुरू हुई तो उसके बाद फिर हंगामा देखने मिला और 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि किस तरह से वो महंगाई के मुद्दे पे जो विपक्ष चर्चा की बात कह रहा था, सरकार उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो कांग्रेस के नेता, राज्यसभा नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने साफ किया कि तमाम विपक्ष जो है वो खासतौर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी पे भी चर्चा चाहता है, और आखिरकार महाराष्ट्र और झारखंड में क्या हो रहा है इसे लेके भी वे चर्चा कराना चाहते हैं। और ये एक बड़ा मुद्दा था जिसे लेके फिर राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला, और उसके बाद राज्यसभा को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई खासतौर पे राज्यसभा सांसद संजय राउत के ऊपर चल रही है, यहाँ उनका मेडिकल टेस्ट हो गया, आज उन्हें कोर्ट में पेश हो रहा है, और देर रात लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो उन्हें पुलिस ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। और इसे लेके विपक्ष जो है खासा आक्रोशित है। तमाम पूरा विपक्ष जो है वो संजय राउत को लेके बयान दे रहा है कि किस तरह से सरकार अपनी मनमानी करे, किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। और अब जो है वो नया नारा सरकार जो है वो गठित कर रही है, और सरकार सोच रही है कि विपक्ष मुक्त भारत जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि सरकार अपनी मनमानी कर सके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमित जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि सदनों की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, और जो समय सीमा है लग नहीं रहा कि उतना ये सदन में कार्रवाई जो है वो पूरी हो पाएगी। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार मजबूती के साथ अपने मुद्दे उठा रहा है, लेकिन जैसे कि हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है, बार बार स्थगित हो जाती है यहाँ पर कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान तो होता ही है। साथ ही साथ विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है सरकार पर कि यहाँ पर सरकार तानाशाही रवैया है वो अपना रही है, बात नहीं करना चाहती है बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर। देखिए, महंगाई को लेके पहले दिन से जो पूरा विपक्ष एकजुट था, और विपक्ष लगातार कह रहा था कि महंगाई को लेके चर्चा होनी चाहिए, सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिख रही थी, और तमाम हवाले दिए गए, चाहे वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बीमारी को लेकर हो या अन्य वजह हो।
और अब जब सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो महंगाई को लेकर चर्चा कराने तैयार है, तो ऐसे में ईडी का मुद्दा जो है वो जोर शोर से यहाँ पे खड़ा हुआ है। खासतौर जिस तरह संजय राउत से लेकर लगातार पूछताछ की जा रही, इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो दिल्ली की लीगल पॉलिसी है उसको लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, उससे पर और हम लगातार बात करें तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जिसे लेके कांग्रेस भी काफी नाराज दिखी। और दूसरी तरफ बड़ा मुद्दा, क्योंकि मुद्दा एक नहीं है, जब पहले दिन लोकसभा शुरू हुई तभी विपक्ष का एक एजेंडा जो है वो यहाँ पे तैयार हुआ था, 16 सूत्रीय कार्यक्रम जिसे लेके विपक्ष बहस चाहता है। उसमें एक मुद्दे पे सरकार फिलहाल जो है वो पार्टिसिपेट करने को तैयार है, बहस कराने को तैयार है, लेकिन तमाम मुद्दे जिसकी मैं बात कर रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे स्पष्ट कर दिया है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी। बिल्कुल अमित जी, ईडी को लेकर भी लगातार विपक्ष जो है वो यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ईडी का मुद्दा भी लगातार जो है वो गरमाया हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है खासतौर पे वो ईडी को लेके है, और क्योंकि जो कार्यक्रम विपक्ष की तरफ तय हुआ था उसमें ईडी और सीबीआई प्राथमिकता के साथ थे कि किस तरह इन दोनों एजेंसियों का सरकार की तरफ से दुरुपयोग हो रहा है, सरकार जो है राजनीतिक द्वेष के चलते इन्हें इस्तेमाल कर रही है, और इसके कई उदाहरण जो है वो विपक्ष की तरफ से दिए गए हैं। दूसरा, उसके बाद जिस तरह का देखने मिला तमाम सांसदों का निलंबन हुआ, चाहे वो लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, उसके बाद हंगामा और लगातार बढ़ता गया है। ऐसे में कांग्रेस की जो खासतौर संसदीय दल की बैठक है उसमें क्या कोई डिसीजन निकल के आता होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है लगातार आक्रामक बनी हुई थी, और हमने देखा पिछले 2 दिन जो है लगातार इसी विजय चौक पे यहीं पे कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, और इसी जगह से दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को हिरासत में लिया था। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन विपक्ष के साथ ताजा रणनीति इस तरह की बना पाती है कांग्रेस, ये देखना होगा, क्योंकि जो प्रदर्शन खासकर कांग्रेस का यहाँ पे देखने मिला था उसमें सिर्फ कांग्रेस की, तमाम अन्य पार्टियां कहीं ना कहीं नदारत थी। सरकार को घेरने की तैयारी पूरा विपक्ष कर रहा है, लेकिन पूरा विपक्ष जो है एक मंच पे नहीं दिख रहा है, ये भी विपक्ष के लिए चुनौती है, और जिसकी वजह से तमाम लोगों के बयान आते हैं, तमाम सांसदों के बयान अगर देखें तो वो साफ तौर पर कि विपक्ष में भी फूट डालने की सरकार लगातार कोशिश करती रही है, इस तरह की चीजें क्रिएट करती रही है कि विपक्ष एकजुट ना हो पाए, और सरकार कहीं ना कहीं उस मंशा में कामयाब भी होती हुई लगातार नजर आ रही है। भले ही पार्लियामेंट की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही, कार्रवाई ना हो पा रही हो, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पूरा विपक्ष जो है वो एक मंच पे नहीं दिखाई दिया। पार्लियामेंट के अंदर आज भी प्रदर्शन हुआ, खासतौर जो पार्लियामेंट के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा की बात करें, बीजेपी खुद प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल सांसद, जो पश्चिम बंगाल से सांसद आते वे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग और उनके निलंबन की मांग कर रहे थे, क्योंकि शिक्षा को लेके जो शिक्षा क्षेत्र में जो बड़ा घोटाला हुआ है खासतौर पे, उसे लेके यहाँ पे तमाम तरह की मांगे थी। और दूसरी तरफ विपक्ष भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था, उनका कहना था कि मनरेगा को लेके कोई रणनीति, जो मनरेगा के कार्यक्रम और विभागों के कार्यक्रम उसे लेके जो है सरकार ने अब तक आवंटन नहीं किया, अब तक बंटवारा नहीं किया, तो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेके लोग अपने अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि मानसून सत्र जो कि 18 तारीख से चल रहा है, 12 अगस्त यानी आने वाली 12 अगस्त तक चलने की बिल्कुल अमित जी, कहीं ना कहीं लगातार हम देख रहे हैं कि संसद में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और बता दें कि दोनों सदनों की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।